नीट के पेपर लीक की आशंका के बाद तमाम जो मेडिकल के छात्र हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं री नीट यानी फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं और इसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में लखनऊ के छात्र क्या सोचते हैं इसको लेकर हम लखनऊ की एक कोचिंग में पहुंचे हैं। ग्रेविटी कोचिंग है। यहाँ काफ़ी वर्षों से जो नीट के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी जो है वो यहाँ करते हैं। एक एक करके बात करेंगे। तमाम बच्चे हैं, अगर आप देखें, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पैन करके दिखाए, तमाम जो बच्चे हैं नीट की तैयारी इस कोचिंग में लंबे समय से करते आ रहे हैं और कई बच्चों ने क्रैक भी किया है। बहरहाल बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अली है सर। शाहिद साहब, जिस तरीके से नीट का जो मामला चल रहा है और एक जो विवाद है अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है एक साइकोलॉजिकल असर आप लोगों पे कैसे पड़ता है जब पेपर लीक जैसी बात सामने आती है? सर ये हमारे भविष्य के सर खिलवाड़ हो रहा है हमारे भविष्य के साथ, क्योंकि हम बच्चे इतना मेहनत करके अपना स्कोर ला रहे हैं और उसमें पता चल रहा है हमें ग्रेस मार्क्स मिलके उसको, जिन बच्चों ने खूब ज़्यादा मेहनत की है उन्हें ग्रेस मार्क्स चीज़ होनी नहीं चाहिए उनको लिए, और ग्रेस मार्क्स बिल्कुल हटा देने चाहिए, क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम तो है नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल है। इसमें कोई ग्रेस मार्क्स चीज़ें अगर डाल देंगे तो ये तो स्कूल एग्ज़ाम बन जाएगा। फ़ायदा क्या हो रहा है इसका? हमारी इतनी मेहनत का ग्रेस मार्क्स लेवल आप दे रहे हैं, बिल्कुल इसको रीनीट करवाना चाहिए और सारे बच्चों का रीनीट होना चाहिए एग्ज़ाम। कमी कहाँ पर आपको लगती है, कहाँ पर चूक हुई है जो ऐसी बातें सामने आ रही हैं और कितना बड़ा नुकसान मान? ये हमारे भविष्य के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे माँ बाप इसी भरोसे थे, आप ग्रेस मार्क्स करके आप बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। ये भविष्य बहुत ख़राब हो जाएगा बच्चों का। किसी ने पहला अटेम्प्ट दिया उसी का ख़राब हो रहा है, तो आगे चल के उसका क्या हाल हो जाएगा। आपका कौन सा अटेम्प्ट? हमारा सर अभी पहला ही अटेम्प्ट था। तो क्या कमियां लगी आपको पेपर में, क्या बातें आपको ऐसी लगी जो आप लोग री नीट की बात कह रहे हैं? सर इसमें पहले तो ग्रेस मार्क्स होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई टाइम पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है उससे मतलब नहीं होता है। आप ग्रेस मार्क्स उस लेवल पे दे रहे हैं कि कोई बच्चा टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसको ग्रेस मार्क्स देने, ये तो कोई रूल ही नहीं हुआ। ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम तो है नहीं। बच्चे को खुद समझ के जाना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे पहुँचना चाहिए हर हाल में। हमारे साथ एक छात्र और हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम अवनीश कुमार है। मैं सर हरदोई से हूँ। हरदोई से लखनऊ आके पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो कितना अफसोस होता है? सर बहुत ज़्यादा होता है सर मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सर मेरा तो यही मानना है कि रीनीट होना चाहिए सर इस बार। पहले पुलिस भर्ती, फिर अब ये नीट का भी मामला, यूजीसी नेट की भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। क्या क्या देख रहे हैं बच्चों का भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? जी सर ये सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सर मेरा सर दूसरा ड्रॉप है सर, और सर मेरा इतना लगत हो जाता है सर, यही सब है सर। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले सर क्या समस्याएं हैं और क्या सर बहुत हैं। चिंतित भी? जी सर बहुत ज़्यादा है। जी सर ये डबल तीसरी परीक्षा ऐसी है जैसे नीट को उन्होंने यूजी को एनटीए को कैंसिल किया, वैसे नीट यूजी को भी कैंसिल करना चाहिए। ये बच्चा गांव से आता है, ग्रामीण इलाकों से आता है, ये आते हैं कोचिंग में तो सर के पास से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरा फीस कम करके एडमिशन करा दीजिए। चलिए एक एडमिशन का मुद्दा अलग है, ये बच्चे के लिए, ये बच्चे का भविष्य का सवाल है। 25 लाख लोगों का भविष्य का सवाल है। क्या ये सरकार इस पर नज़र नहीं आती है? पहली बार ऐसा हुआ है 10 सालों में 30 सालों में। 5 बार मैंने भी नीट को अटेम्प्ट भी दिया, 2007 में दिया, 2008 में दिया, 2009 में दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 25,000 बच्चों के साथ खेला जा रहा है। इसको भी कैंसिल करके न्यू नीट कराना चाहिए और सारी छात्रों की बात सुननी चाहिए। अभी आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप कम से कम 50 छात्रों ने हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में गिरफ्तारी दिया है। जहाँ देखते हैं छात्र यहाँ पे हमारी आवाज़ उठा रहे हो, वहाँ छात्र को बंद कर दे रहे हो आप उठा के। 50 बच्चों को उठा के अभी एलियो यूनिवर्सिटी से ले गए हैं पुलिस प्रशासन उठा के। क्या ये मानना तय है? अच्छा ये बताइए, आप तो कोचिंग संचालक हैं, आप कोचिंग चला रहे हैं, तमाम बच्चे आपके पास आते होंगे। अब अगर री नीट की बात आप लोग जो कह रहे हैं सरकार मान भी लेती है उस चीज़ को, 6 महीने 3 महीने के बाद मान लीजिए वो री नीट का एग्ज़ाम, 3 महीने के बाद पेपर देने का कोई मतलब नहीं होता ना सर। आप रिजल्ट भी घोषित कर दिए, फिर आप 3 महीने का टाइम लेके सुप्रीम कोर्ट बाद में कुछ आदेश दे देगा,
ठीक है, सरकार कुछ आदेश दे देगी, शिक्षा मंत्री जो ने आदेश दिया वो आप देख ही रहे हैं कि हम गड़बड़ी मान ही नहीं रहे हैं। आप गड़बड़ी नहीं मान रहे हैं। 25 लाख जनता, उसके साथ गार्जियन, जो यहाँ से लेके जंतर मंतर, कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा है जहाँ इसका नीट का विरोध ना हुआ। क्या कैंसिल नहीं करना चाहिए? देश में लगभग संख्या कितनी होगी इस बार? लगभग कम से कम 25 लाख के आसपास है। तो आपको लगता है 25 लाख परिवार इस समय अंधेरे में है? 25 लाख कैसे जोड़ रहे हैं सर? 25 का आप डबल करिए ना, 50 लाख जोड़िए आप। 50 से अगर माँ बाप भाई बहन भी आते हैं 75 लाख जोड़िए आप। अब ये बच्चा एक बार नीट का 50,000 रुपए देके कोचिंग कर रहा है, इसकी 2.5 से 3 लाख रुपए एक महीने, एक साल का खर्च है। सरकार भरेगी? नहीं भरेगी। सरकार तो अपने मुद्दों को बढ़ाने के लिए नीट का रिजल्ट जो 5 दिन 6 दिन बाद आना था, उसी भूल चूक में उन्होंने रिजल्ट दे दिया है। इधर तो रिजल्ट अच्छा चल रहा था, इधर एनटीए वाले सोचे अपना भी दाग के रिजल्ट कर दें, पूरा कर लें, इसमें कोई हमें तो देखेगा तो है नहीं। सरकार तो 1 हफ्ते 15 दिन बाद बनेगी। इनके भविष्य के साथ इनके बच्चों के जो गार्जियन वहाँ से कैसे पैसा देते हैं, किस तरीके से देते हैं, ये सरकार के दिल पे तो नहीं पता चल रहा है ना। अब सरकार अब कब देखेगी? जब वहाँ आप देखिए कोटा में सुसाइड हुई, ठीक है, दिल्ली में सुसाइड हुआ, जंतर मंतर में भी 3 दिन पहले सुसाइड हुई, कोटा में 6 मंजिले से बच्ची कूद के मर गई। उसका कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, यहाँ पे प्रशासन जिम्मेदार है, जो एजेंसी करा रही है एजेंसी जिम्मेदार है। तो साफ तौर पर एजेंसी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, ये कोचिंग संचालक का कहना है। और एक आक्रोश, एक गुस्सा भी है। बच्चों से भी बात करेंगे, कहाँ से आए हैं, कितने वक्त से आप तैयारी कर रहे हैं, और अब जो स्थिति असमंजस की एक बनी हुई है, लग रहा है ना इस पार ना उस पार। जी, मैं गोरखपुर से आता हूँ और मेरा इस बार दूसरा साल है। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जिसमें कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, जिस वजह से मुझे पता चला कि अभी ये पेपर लीक की भी घटना आ रही है सामने। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही दुखद घटना है। जैसे कि मानिए कि जो लड़के जो तैयारी करते हैं 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी हालांकि ठीक नहीं होती है घर की, पता नहीं कैसे कैसे तैयारी करते हैं, और उनको यह भी पता चले कि मतलब हाँ, जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे उसी पेपर में ऐसी मतलब त्रुटि आ रही है, तो उनका कोई मोराल ही डाउन हो जाता है पूरा कि हम अब करें तो करें क्या, जाए तो जाएगा। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि इस बार का जो पेपर जो लीक हुआ है, उसमें जो एनटीए द्वारा जो अभी जारी हुआ है 1500 कुछ बच्चों का, जो कि री नीट के लिए कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि सर ये उससे भी ज़्यादा मतलब लड़कों का ऐसा हुआ है कि 3 से 4 लाख लड़कों का अभी री नीट एग्ज़ाम होना चाहिए। और इसमें अभी धांधली हुई है। मेरे को लग रहा है कि बहुत लड़के इसमें 25 से 25 लाख, मैं तो मानता हूँ 25 लाख पेपर हुए, जिसमें कि सभी लड़कों का री नीट होना चाहिए। और ये एक मतलब मेरी मांग है। ये आपकी मांग है। घर वाले क्या कह रहे हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है? वो क्या कहते हैं कि मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है? देखिए, एनटीए ने बच्चों के साथ पूरा खिलवाड़ किया, क्योंकि एनटीए एक बच्चे का भरोसा नहीं है, एनटीए पूरे 25 लाख बच्चों का भरोसा रखता है। तो एनटीए ये तो मान ही नहीं रहा ना। पहले कह रहा था ग्रेस मार्क दे दिया, वो ये गलती वो पकड़ा ही नहीं। ये तो गलती बच्चों ने पकड़ी उनकी ना, कि 718 719 नंबर दे रहे हैं, तो ये गलती तो बच्चों ने पकड़ी उनकी ना। वो तो मान नहीं रहा, और फिर मान नहीं रहे थे। अब 1-2 हफ्ता पहले बता रहे हैं कि हाँ ग्रेस मार्क हमने दिए हैं। तो ये तो क्या मजाक चल रहा है ना। पहले आप नहीं मान रहे थे, फिर मान रहे हैं कि 718 719 हमने दिए ग्रेस मार्क। तो ग्रेस मार्किंग आप किस आधार पे दे रहे हैं ये बताइए ना। आप ये गलती मान रहे हैं अपने 2 हफ्ते पहले, तो ये तो मजाक चल रहा है ना। बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं, ना कुछ ले पा रहे हैं इसमें चीज़ में। आप लोग अपने घरों से दूर हैं, यहाँ कोचिंग में लखनऊ में जैसे शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके बाद कहीं मन में आता है कि छोड़ दें? जी बिल्कुल आता है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैं ये हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये तो मतलब पूरा धांधली चल रही है एनटीए के द्वारा। और ये पहले ये सोच रहा था कि एनटीए और ये यूपीएससी और ये आईआईटी अपना ये कम से कम सेफ है इतना जोन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट भी बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। हमारे साथ यहाँ टीचर भी मौजूद हैं जो तमाम बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम साकिब रज़ा है, मैं ग्रेविटी में केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। साकिब सर, क्या कहेंगे जब ऐसी सिचुएशन आ गई है, बच्चे आपके डिमोरलाइज्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, आपकी क्या मांग है? सर, मेरी मांग तो यही है कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि एनटीए जो है अपनी गलती किसी तरीके से मान ही नहीं रहा है। कभी कहता है कि हम रीनीट नहीं करा सकते, समय नहीं है, जबकि इससे पहले भी 2016 में एक पेपर कैंसिल हुआ था, फिर रीनीट हुआ। उस पर जो एलिगेशन लगते हैं उसका नया एक्सप्लेनेशन लेके आता है, और 720 में से 720 67 बच्चों के आ गए। फिर उन्होंने कहा पेपर आसान है, फिर बोला गया नहीं 718 719 जो है +4-1 के एग्ज़ाम में नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमने ग्रेस मार्क दे दिया। ग्रेस मार्क के लिए उन्होंने माननीय जो है कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का जो है उन्होंने हवाला देते हुए बोला
कि वहाँ पर क्लैट या एक एग्ज़ाम होता है, उसके बिहाफ पे कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि उसमें ग्रेस मार्क देने चाहिए, जबकि वो पेपर होता है कंप्यूटराइज बेस्ड और ये होता है पेन पेपर बेस्ड। तो आप कैसे मानेंगे कि किस बच्चे का जो है समय छूटा या किस बच्चे का उसका लॉस हुआ? आप कैसे प्रूव कर पाएंगे? और जबकि इसकी एनटीए की ही प्रेस रिलीज थी, सिवाय एक सेंटर के और सारे सेंटर में विधिवत परीक्षा हो गई है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं ग्रेस मार्क दे दिया गया। जब उस पर बात आई तो फिर ये रैंक इतनी जो उछाल आई, मेन मुद्दा हम लोगों का यहाँ पर रैंक में जो इतना स्विंग आया है। लास्ट ईयर तक जो है 620 615 तक बच्चा सेफ था, 610 तक सेफ था, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। लेकिन इस साल 650 तक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये बच्चे जो फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हैं, सेकंड ड्रॉप ले रहे हैं, ये सोचते थे कि हम 600 पार हो जाएंगे तो हमको कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब ये हतोत्साहित हैं, इनका उत्साह खत्म हो गया। इनको समझ में नहीं रहा आप कितने मार्क्स लेके आए तो हम सेलेक्ट हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में है, देश की सर्वोच्च अदालत में, कितनी उम्मीद है आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो हम लोगों की आखिरी उम्मीद तो वही रहता है, लेकिन मेरी मांग एनटीए से है और गवर्नमेंट से सीधी सीधी है। अभी 2 दिन पहले 18 तारीख को नेट का पेपर हुआ, जो कि कैंसिल करके अब उसको जो है दोबारा कंडक्ट कराया जा रहा है और उसमें सीबीआई जांच की भी मांग हो गई है। उसी तरीके से नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, सीबीआई जांच हो और रीनीट कराया जाए, ताकि जो ये हतोत्साहित बच्चे हैं इनमें कुछ ऊर्जा आ सके, ये भविष्य की तरफ देख सके और हमारा आप सबका भविष्य इन्हीं के हाथों में है। ये बताइए, आपसे बात करेंगे, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे थे? मैंने तो अभी फ़िलहाल शुरुआती से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है। पहले तो मदरसे की लाइन से पढ़ता था। मुझे इतना पता है कि जो एनटीए का एग्ज़ाम होता है और जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है वो बहुत सही तरीके से और सही सलीके से होता है। ये सब चीज़ में कोई ध्यान देन फेल नहीं होती है, कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई जाति पर जाति नहीं होती है, किसी भी तरीके से पैसा वसूलना, किसी भी तरीके, ये सब चीज़ से बहुत मैं बेखबर था। मुझे इतना पता था कि ये सब चीज़ बहुत अच्छे से होती है। जिस दिन से मुझे इस बात की खबर हुई, जिस दिन से मैंने नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तब मुझे इस बात की खबर हुई कि इसमें इतना झोल फेल होता है, इसमें इतनी खुराफातें होती हैं, इसमें इतनी बदतमीज़ियाँ होती हैं कि जिस तरीके से हम अगर अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते तो हम कैमरे पर उसकी भड़ास नहीं निकाल सकते। क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने पैसे अदा किए, जिस तरीके से हमने वक्त ज़ाया किया, जिस तरीके से माँ बाप की उम्मीदें हम अगर तोड़ देंगे, उस उम्मीदें हमारी टूट जाती तो हम उसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकते। एनडीए वालों ने नीट का पूरा और समाज का पूरा माहौल बर्बाद करके रखा हुआ है। कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितने समय पहले इस कोचिंग में आपने एडमिशन लिया था और नीट की तैयारी शुरू करी थी? सर मेरा तो अभी 1 मंथ हुआ है, मैंने अभी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जैसा कि मतलब अभी तो मैंने जो अटैम्प्ट दिया था वो तो ऐसे ही दिया था, बट अगर ये मेरा रियल अटैम्प्ट होता, मतलब जैसे मैंने कोचिंग कर रही हूँ, अभी नेक्स्ट अटैम्प्ट जब दूंगी तो मेरा तो वो होना चाहिए कि मतलब मैं उसमें सिलेक्शन ले लूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो अगर उस टाइम पर जाके हम लोग के साथ ऐसा होता, फिर हम लोग कैसे जाते, कैसे पेरेंट्स से बोलते कि पापा मतलब फिर से यही हो गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हम लोग का पूरा साल लग जाता है, एज भी निकल रही है, कैसे अभी जब ये करेंगे फिर उसके बाद एमबीबीएस करेंगे, तब तक तो क्या होगा हम लोगों का। तो कहाँ से हैं आप? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से लखनऊ आकर ग्रेविटी में कोचिंग ले रही हैं आप नीट क्रैक करने के लिए। पैकेज की अगर बात करी जाए तो क्या पैकेज होता है एक नीट की ये जो कोचिंग? सर वैसे तो 1 लाख होता है पैकेज, बट उसमें स्कॉलर वगैरह मिलके 80,000 तक चला जाता है। ये सालाना की? यस सर। साल का पैकेज? हाँ जी सर। अब ये बताइए कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है और रीनीट की बात आती है तो कोचिंग की तरफ से कैसे आप लोग को मदद मिलेगी, कैसे आप लोगों का जो सहारा है वो कोचिंग बनती है? सर कोचिंग वाले तो मतलब मुझे पढ़ा सकते हैं, हाँ मतलब मेरे जैसे फ़ीस है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट जब देंगे, मेरे मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो कोचिंग वाले ऑफकोर्स हेल्प करेंगे मेरी, बट वो पेपर तो नहीं करा सकते ना कि हाँ मतलब गवर्नमेंट की साइड से पेपर करा सके, वो तो गवर्नमेंट ही करा सकती है जो कि एनटीए का है, एनटीए ही कराना चाहिए उसी को। आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम? मैं लखनऊ से ही, मेरा नाम स्वाति कश्यप है। स्वाति जी, आप कब से तैयारी कर रही हैं और अब तक कितने अटैम्प्ट दे चुकी हैं? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन तैयारी इतनी सही से नहीं हुई थी, तो मतलब इस बार तो ठीक था, लेकिन अभी तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ डिसीजन नहीं लिया, अच्छे से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया, तो फिर मेरा ईयर वेस्ट हो जाएगा और डीमोटिवेशन आएगा। एवरेज बच्चों के लिए तो बहुत टफ हुआ जा रहा है, इतने ज़्यादा मार्क्स लाने पे ही मिल रहा है अब तो। लखनऊ की एक
छात्रा थी उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, राहुल गांधी तक ने उनकी वीडियो को ट्वीट किया। वो बता रही थी कि वो डिप्रेशन तक में जाने वाली थी, हालांकि उनके पेरेंट्स ने उनको उस चीज़ से बाहर निकाला। तो क्या बच्चे डिप्रेशन तक में चले जाते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत डिप्रेस हो गए थे जब इतना सब कुछ सुना। पढ़ने का मन नहीं करता था, लगता था कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ करें तो हम लोग को मोटिवेशन है, हम और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। आप बताइए, आप कब से तैयारी कर रही हैं? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये मैं सेकंड अटैम्प्ट ड्रॉप किया है, दोबारा फिर से तैयारी कर रही हूँ। तो तमाम जो आपके साथी हैं, जो साथ में आपके जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब नीट दोबारा होना चाहिए, इतनी ज़्यादा हाई मेरिट जाएगी। तो जैसे 650 पे KGMU या और भी अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाते थे, लेकिन अब तो सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेज मिल रहा है और सभी साथ एम जैसे 720 पे एम्स मिलता था, इस बार तो 720 लाने पे भी एम्स नहीं मिल रहा है, तो इतनी मेरिट हाई जाएगी तो मोटिवेट की जगह और डिमोटिवेट ही होंगे बच्चे। तो ये तमाम छात्र हैं, एक एक करके हम लोगों ने चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उन सबसे बात करी और जाना कि आखिर जो नीट का जो विवाद पूरी तौर पे चल रहा है और मामला जो सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है, तो उनकी क्या राय है। साफ तौर पे अधिकतर बच्चों का यही कहना है कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसको फिर से कराना चाहिए, यानी री नीट की जो है वो कराना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो अंधकार में ऐसे में आता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए। और पेपर लीक जैसे जो मामले हैं एक के बाद एक परीक्षाओं में सामने आ रहे हैं, तो जो इनके पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समधी।